रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो गए हैं और अब जाकर युद्ध विराम पर कम ही सही कुछ बात बनती दिख रही है। बड़े बड़े नेताओं की मुलाकात के साथ युद्ध विराम पर मंथन चल रहा है। युद्ध की बात करें तो इन 3 सालों में रूस ने काफी कुछ खोया है और यूक्रेन को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और अर्थव्यवस्था तो दोनों ही देशों की बर्बाद हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रूस ने यूक्रेन की कितनी जमीन पर कब्जा किया है। जिस युद्ध को पुतिन 72 घंटे में खत्म करना चाहते थे, आखिर वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कितने कामयाब हो पाए। अगर मैप पर रूस यूक्रेन को देखा जाए तो पता चलता है कि रूस ने पिछले 3 सालों में यूक्रेन के काफी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा हिस्से में यूक्रेन के लगभग 19% हिस्से पर रूस ने अपना कब्जा कर रखा है। आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के 1,14,500 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर रूस का नियंत्रण है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि रूस का इस समय क्रीमिया, डोनबास, जापोराजिया, खेरसन और खार्किव इलाके पर कब्जा है। यहाँ भी डोनबास का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। पुतिन की नजरें भी इसी क्षेत्र पर बनी हुई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जो बातचीत पुतिन की हुई, उसमें साफ कहा गया कि युद्ध तभी रुक सकता है जब यूक्रेन उन क्षेत्रों से अपना अधिकार छोड़ दे जहां अब रूस ने कब्जा कर लिया है। पुतिन ने कहा कि वो क्रीमिया के अलावा यूक्रेन के इन पूर्वी क्षेत्रों पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं। इसके अलावा पुतिन ने लगातार मांग की है कि यूक्रेन एक न्यूट्रल स्टेट बना रहे और नाटो में शामिल होने की अपनी जिद छोड़ दे। हालांकि यूक्रेन युद्ध के दौरान और इससे पहले खोई हुई जमीन छोड़ना पसंद नहीं करेगा। खुद ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि वो रूस को जमीन गिफ्ट में नहीं देंगे। बता दें कि इसी खूनी जंग ने यूक्रेन को एक और बड़ा आघात दिया है। असल में इस युद्ध में उसके सैकड़ों लोग तो मारे ही गए, उससे भी ज्यादा लोग यानी लगभग 10 मिलियन लोग विस्थापित भी हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों देशों में युद्ध विराम कराने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अलास्का में मुलाकात की। 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली आमने सामने की बैठक थी। बैठक लगभग 7 घंटे चलने की उम्मीद थी, लेकिन ये बिना किसी युद्ध विराम समझौते के 3 घंटे से पहले ही खत्म हो गई। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।